अस्सलामुअलैकुम सामीन व हज़रात नाज़रीन, इस वीडियो में हम हज़रत शहज़ादा अली अकबर की शहादत के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। इमाम हुसैन का ये फ़र्जंद परवरदिगार आलम ने एक नेमत दी थी। इमाम हुसैन को ये वो फ़र्जंद था कि तमाम कुतुब तहरीक में ये है कि सर से पाँव तक ये मालूम होता था कि रसूल हैं। कैसी खुशी होती होगी इमाम हुसैन को जब अली अकबर को देखते होंगे। नाने की तस्वीर होने के साथ बाप की इतनी हिम्मत आया कि दुनिया में शायद ही इतनी अतायत बाप की किसी बेटे के दिल में हो जितनी अली अकबर के दिल में अतायत के जज्बात थे। मैंने बाज़ मकामात पर यह बात पढ़ी है कि बाहर के लोग मदीना में आते थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दरवाज़े पर पहुँचते थे, आवाज़ देते थे। इमाम हुसैन बाहर तशरीफ़ लाते थे। वो लोग कहते थे, मौला ज़रा अपने फ़र्जंद अली अकबर को बुलवा दीजिए। तो इमाम हुसैन फरमाते थे कि अली अकबर से क्या काम है। तो वो कहते थे कि हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं की, हमने सुना है कि आपका फ़र्जंद सर से पाँव तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर है। हम इसलिए आए हैं कि आपके फ़र्जंद को देख लें ताकि रसूल की ज़ियारत का हमको भी सवाब मिल जाए। इन हालात में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दिल में क्या क्या कैफियत पैदा होती होंगी। रास्ते में एक मरतबा इमाम हुसैन एक मंजिल पर मुकीम थे। बैठते बैठते कुछ वनूदगी सी आ गई। आप जो आँख खुली तो आपने उड़ते ही इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व इन्ना अलैहि राजिऊन। तमाम के तमाम साथी जो बैठे हुए थे घबरा गए कि ये क्या वाक़या आपके जहन में आ गया कि जिसकी वजह से ये कलमा आपकी ज़बान पर जारी हुआ। किसी की हिम्मत ना थी जो आपसे ये पूछे। जनाब अली अकबर ने देखा कि बाबा कुछ खामोश हैं, आगे बढ़े और अर्ज़ करते हैं, बाबा आपने ये कलमा क्यों अपनी ज़बान पर जारी फरमाया। इमाम फरमाते हैं, बेटा ज़रा मेरी आँख लग गई थी तो मैंने एक हतफ की आवाज़ सुनी जो कह रहा था कि ये काफ़िला अपनी कब्रों की तरफ जा रहा है और मौत इनका इस्तकबाल करने के लिए बढ़ रही है, इसलिए मैंने ये फ़िक्रा अपनी ज़बान पर जारी किया। इस पर जनाब अली अकबर ने अर्ज़ किया, बाबा क्या हम हक़ पर नहीं हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा हम हक़ पर हैं। तो जनाब अली अकबर ने फरमाया, बाबा जब हम हक़ पर हैं तो हमें मौत की क्या परवाह है, आने दीजिए, मौत को हमारा इस्तकबाल करने दीजिए। इमाम हुसैन का दिल खुश हो गया। हाकिम शाम ने एक दिन बैठे बैठे जिक्र किया कि भाई बताओ इस ज़माने में हकीकी हैसियत से काबिल खिलाफत कौन है। किसी ने कहा तुम हो, किसी ने कहा तुम्हारा बेटा यजीद है, किसी ने कुछ कहा, इसने कहा तुम लोग सब खुशमंद हो। मुझसे पूछो तो मेरी नज़र में इमाम हुसैन का बेटा अली अकबर है कि सर से पाँव तक रसूल की शिबा है। दुश्मनों की नज़र में अली अकबर ऐसे थे, हाय करबला में हुसैन का घर ऐसे बर्बाद हुआ कि फिर कभी आबाद ना हुआ। अशूरा का दिन आ गया, बस यही के चंद फ़िक्रे अर्ज़ करने हैं। औलाद वालों, 18 बरस की उम्र, 27 से पानी बंद है, प्यास का गलबा, होंठ सूखे हुए, मगर बाप से ये अर्ज़ नहीं करते कि मैं प्यासा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि बाप को तकलीफ़ हो। बाज़ रवायात से ये मालूम होता है कि बनी हाशिम में सबसे पहला शहीद जनाब अली अकबर है और बाज़ रवायात ये बताती हैं कि सबसे आखिर में जनाब अली अकबर शहीद हुए। बहरहाल अगर बनी हाशिम के आखिरी शहीद हैं तो जब अजीज़ों की लाशें आ गईं, ज़ैनब के बच्चों की भी लाशें आ गईं, हाय जनाब कासिम की भी लाश आ गई, मुस्लिम के 2 फ़र्जंद जो यहाँ करबला में थे इनकी लाशें भी आ गईं और इसी रवायत के एतबार से जनाब अब्बास के बाजू भी कट चुके थे। जनाब अली अकबर आए और अर्ज़ करते हैं, बाबा मुझे भी इजाज़त दीजिए कि मैं भी जान नज़र कर दूँ। इमाम हुसैन ने सर से पाँव तक अली अकबर को देखा और इतना कह के, बेटा ज़रा इस कोज जली पास भी चले जाओ जिसने 18 बरस बड़ी मेहनत से पाला है। जनाब अली अकबर खैमे में आए। जनाब ज़ैनब समझ गई कि रुखसत के लिए आए हैं। बीबियाँ चारों तरफ हल्का बनाकर रोने लगी। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने अपनी पुप्पी और हज़रत उम्मे लैया जो माँ हैं इन्हें समझाया कि आखिर आप ये चाहती हैं कि मेरा बाप शहीद हो जाए और मैं रह जाऊं। दुनिया आखिर क्या कहेगी कि जनाब उम्मे लिया से कि कहा कि अम्मा आप तो मुझे इजाज़त दीजिए। जनाब उम्मे लिया ने कहा कि बेटा मैं कौन हूँ, जो कुछ है ये है, तुम्हारी पुप्पी, इन्होंने तुम्हें पाला है, ये अगर इजाज़त दे दें तो मैं किसी तरह से मना नहीं कर सकती हूँ।
आखिर जनाब ज़ैनब ने इजाज़त दे दी। एक शख्स बयान करता है कि मैंने देखा कि खैमे का पर्दा उड़ता है और फिर गिर जाता है, फिर उड़ता है और फिर गिर जाता है। मैंने जब दरियाफ्त किया तो मुझे यह मालूम हुआ कि अली अकबर बीबियों को तसल्ली देकर निकलना चाहते थे कि बहनें लिपट जाती हैं, बहनों को तसल्ली देते हुए निकलना चाहते हैं तो पुप्पी लिपट जाती है, बेटा थोड़ी देर हम शक्ल पैगम्बर की ज़ियारत कर लें। इस तरह ये अमल पर्दा गिरने का कई मरतबा हुआ। आखिर अली अकबर निकले तो इस तरह से निकले जैसे बड़े घर से जनाजा निकलता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए, अर्ज़ किया, पुप्पी से इजाज़त ले ली। अम्मा भी राज़ी हो गईं। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। ये सुनना था कि इमाम हुसैन अपनी कमर पकड़ कर खड़े हो गए, अपना अमामा उतार कर अली अकबर के सर पर रखा। बेटा ये अमामा तुम्हारे नाने मोहम्मद मुस्तफ़ा का है, इसको सर पर रख कर जाओ। खुद अपने हाथ से घोड़े पर सवार किया। अली अकबर रवाना हुए। चंद कदम चले थे, मुंह फेर कर देखा तो क्या देखा कि हुसैन दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। फरमाया, बेटा जब तक सामने रहो मुझे मुंह मोड़कर शक्ल दिखाते जाओ, मुझे नाना याद आ रहा है। जनाब अली अकबर आए मैदान में। अब मेरे दिल में भी ताकत नहीं है कुछ जंग की। कुछ यजीदियों को कत्ल किया जो भी मुकाबले में आए, मारा गया। अली के पोते थे, लेकिन एक वक्त आया कि सब ने मिलकर हमला किया। चारों तरफ से हजूम हो गया और चारों तरफ से जब घर गए अली अकबर तो एक शख्स ने आकर सीने पर जो नेज़ा मारा और वो नेज़ा जो निकला तो खून का फवारा जारी हो गया। अरे अली अकबर की गैरत ने गवारा न किया कि घोड़े से गिर जाऊं। एक मरतबा दोनों हाथ बढ़ाकर घोड़े की गर्दन में डाल दिए। घोड़ा फौज में घुस गया, जिसके करीब से गुजरा इसने तलवार का वार कर दिया और इसी वक्त हज़रत अली अकबर की शहादत होगी।